पिछले 5-6 सालों में हम इंडियंस हर चीज को लोन या ईएमआई पे लेना पसंद करने लगे हैं। आईफोन हो या वॉशिंग मशीन, अपनी फेवरेट कार लेनी हो या शादी के लिए पर्सनल लोन, स्टार्टअप की फंडिंग करनी हो या चाहे आईपीओ लाना हो, हर चीज आजकल लोन पे लेना बहुत आसान हो गया है। और ये क्यों हुआ है? बैंक्स और एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस की वजह से। वेलकम टू फिनटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम बजाज फाइनेंस की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बजाज फाइनेंस इंडिया की लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है जो बहुत सारे टाइप के लोन्स को ऑफर करती है, जैसे कंज्यूमर फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे शॉर्ट टर्म लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स पे ईएमआई लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स और भी बहुत सारे टाइप के शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स आते हैं। इसके अलावा एफ्लुएंट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनकी सेल्स 12 से 15 करोड़ एनुअली होती है, उनको भी कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है। बजाज फाइनेंस बड़े कमर्शियल लोन्स भी देती है दूसरी बड़ी कंपनीज को। बजाज फाइनेंस रूरल एरिया में अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रही है और रूरल इंडिविजुअल्स को भी लोन देती है। कंपनी टर्म डिपॉजिट जैसे एफडी भी प्रोवाइड करती है और इंडस्ट्री में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट भी देती है। यहाँ से कंपनी को फंड मिलता है अपने लोन बुक को इंक्रीज करने के लिए। बजाज फाइनेंस ने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और पेमेंट्स ऐप जैसे मोबीक्विक के साथ टाई अप किया है और अपने प्रोडक्ट्स को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है अपनी वेबसाइट और ऐप के यूजर इंटरफेस को एग्नोस्टिक बनाने के लिए और सीमलेस करने के लिए। स्क्रीन पे आप सभी टाइप के लोन कैटेगरीज देख सकते हैं जो कंपनी ऑफर करती है। वहीं डिपॉजिट और पेमेंट सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है। कुछ एक पार्टनरशिप सर्विसेज भी हैं जो आप लिस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3,69,000 करोड़ पे स्टैंड करता है और कंपनी काफी कम डिविडेंड यील्ड देती है जो कि 0.16 है। शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपीज है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.48 पे स्टैंड करता है। सेक्टर की पीई रेशियो की अगर बात करें तो वो 34.14 पे स्टैंड करता है। वहीं कंपनी का पीई 52.60 पे स्टैंड करता है, जो कि एक बहुत ज्यादा हायर साइड पे है। ऑल्दो ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, फिर भी अभी बहुत ज्यादा है। ईपीएस की अगर बात करें तो ये 116 रुपीज पे करंटली स्टैंड करता है। चलिए बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में थोड़ा सा उनकी स्ट्रक्चर समझते हैं। तो बजाज फाइनेंस का दो सब्सिडरीज हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है। बजाज फाइनेंस खुद एक सब्सिडरी है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की और वो खुद एक सब्सिडरी है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। बजाज फाइनेंस का कंसोलिडेटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट का रेशियो कंज्यूमर से 32%, रूरल से 10%, एसएमई से 13%, कमर्शियल से 14% और मॉर्टगेजेस से जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंडर आता है उससे 31% है। वहीं बोरोइंग मिक्स मनी मार्केट से 50%, बैंक से 28%, डिपॉजिट से 19% और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से 3% है। चलिए बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे एक नजर डालते हैं। तो बजाज फाइनेंस का FY22 में कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.92 लाख करोड़ को टच किया है, जो FY21 से 26% ज्यादा है। FY22 में कंपनी के 57.57 मिलियन कस्टमर्स हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से ग्रो हुए हैं और अकेले FY22 में ही कंपनी ने 9 मिलियन नए कस्टमर्स भी ऐड किए हैं। कंपनी का FY23 के लिए 8 से 9 मिलियन न्यू कस्टमर्स ऐड करने का टारगेट है। कंपनी की डिपॉजिट बुक भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% ग्रो हुई है और अभी 30,800 करोड़ पे स्टैंड करती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर टू नेट इंटरेस्ट इनकम का रेशियो FY22 में बहुत बिगड़ गया है और इसी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस में 20 से 25% का फॉल भी देखने को मिला है। तो ये खर्च कहाँ हो रहा है, ये समझते हैं। कंपनी बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी और वेब और ऐप के इंटीग्रेशन पे और यूजर इंटरफेस पे, और एक्सपेंडिचर हाई ही रहेगा FY23 में भी। इस एक्सपेंडिचर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में 2 मिनट में देखेंगे। पैट की अगर बात करें तो FY22 में 59% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है और ये हाईएस्ट प्रॉफिट है कंपनी की हिस्ट्री का। ROE भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है और करेंटली 17.4% पे स्टैंड करता है और कंपनी का टारगेट है इसे 18 से 21% की रेंज में रखने का। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी काफी अच्छे नंबर्स में दिखाई देते हैं और ये अब प्री कोविड लेवल से भी बेटर है।
चलिए अब देखते हैं कंपनी का एक्सपेंडिचर आखिर हो कहाँ पे रहा है और ये क्यों बढ़ गया है। कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसे ये ओमनी प्रेजेंस स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जिसमें ये ऐप जैसा फील अपने वेब इंटरफेस को भी देना चाहते हैं। इससे ऐप और वेब सिंक में काम करेंगे, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स में होता है, जहां आप कुछ एक चीज एक डिवाइस पे स्टार्ट करते हैं और उसको उसी पॉइंट से दूसरे डिवाइस पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने काफी ज्यादा न्यू टैलेंट को हायर किया है और टेक्नोलॉजीज को ऑनबोर्ड किया है, और ये नेक्स्ट मार्च में लाइव हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी का मानना है इससे 14 से 16 मिलियन न्यू यूजर्स एक्वायर करेगी कंपनी ऐप पे। करंटली इनकी ऐप पे 19.1 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और टारगेट है FY23 तक इसको 35 मिलियन नेट एक्टिव यूजर्स तक पहुंचाने का। इसके अलावा कंपनी के 3,500 से ज्यादा लोकेशन में फुटप्रिंट है और 1.33 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यूसली काफी तेजी से ग्रो भी हो रहे हैं। कंपनी का फोकस है यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के मार्केट्स को कैप्चर करने पे। मैप में आप देख सकते हैं यूपी और नॉर्थ ईस्ट में कंपनी का फिलहाल काफी कम प्रेजेंस है और ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं और कंपनी इसको टैप करना चाहती है। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। तो कंपनी का FY22 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट FY21 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। वहीं लोन्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज भी हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा। चलिए लाइबिलिटीज पे एक नजर डालते हैं। तो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो कैपेक्स लगता है, वहां पे लोन्स या बोरोइंग्स इंक्रीज हुई है लगभग 24,000 करोड़ से। नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज में ज्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। रिजर्व्स और सरप्लस की अगर बात करें, थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं और कंपनी का पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 15 सालों में 37% के CAGR से ग्रो हुए हैं, जो कि बहुत मैसिव है और ये कंटिन्यूसली ग्रो हुए हैं। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी 34% से ग्रो हुई है। वहीं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी लगभग 34% से ही ग्रो हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो ये 35% से ग्रो हुए हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों 51% के CAGR से पिछले 15 सालों से ग्रो हुए हैं। ये मैसिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में सिर्फ 21 करोड़ का प्रॉफिट था और FY22 में 7,000 करोड़ का। कितना बड़ा जंप लगाया है कंपनी ने। कुछ रेशियोज की अगर बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम FY22 में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर करें तो FY20 और FY21 से। ये कंपनी की ओमनी प्रेजेंस स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ है। रिटर्न्स ऑन एसेट्स भी अगर देखें तो बहुत अच्छे नंबर पे अभी स्टैंड करते हैं और कंपनी के एक्सपेक्टेशंस हैं कि 4.2 से लेके 4.5 के बीच में इसको मेंटेन करे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी है, ऑल्दो कंपनी का टारगेट है इसको 18 से 21 के बीच में रखा जाए। नेट NPA कंटिन्यूसली कम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कवरेज रेशियो भी काफी हेल्दी नंबर पे दिखाई देता है, ऑल्दो ये पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। कैर रेशियो भी 27.2% पे स्टैंड करता है और ये भी बहुत हेल्दी नंबर है। लेवरेज रेशियो थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, 4.9 टाइम्स पे स्टैंड करता है। चलिए कंपनी की फोरकास्ट और पास्ट परफॉर्मेंस पे एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 56.8% से ग्रो हो सकता है। वहीं EPS की अगर बात करें तो FY25 तक EPS 268.6 रुपीज को टच कर सकता है। ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, कोई श्योरिटी नहीं। चलिए अब बजाज फाइनेंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 55.86% की शेयर होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है। DIIs की अगर बात करें तो ये भी पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं FIIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। इंडिविजुअल या फिर अगर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे अपना स्टेक पब्लिक ने इंक्रीज किया है। अदर्स की अगर बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा सा अपना स्टेक इंक्रीज किया है। यहाँ पे आप कंपनी की मैनेजमेंट टीम को देख सकते हैं और जो प्रमोटर्स हैं बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका स्टेक और जो स्टार इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बजाज फाइनेंस का मार्केट ट्रेंड देखते हैं NSE पे। तो बजाज फाइनेंस ने 2007 से 2022 तक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1300 टाइम्स से ज्यादा बनाया है। ये एक मैसिव मैसिव कंसिस्टेंट मनी मेकर मशीन है और अभी थोड़ा सा करेक्शन फेज में है। चलिए बजाज फाइनेंस को अब उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो मेजरली मुथूट फाइनेंस और श्रीराम के साथ कंपेयर करेंगे। तो प्राइस वाइज बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा कॉस्टली है और मार्केट कैप सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस का ही है। PE रेशियो अगर देखें तो बजाज फाइनेंस एक प्रीमियम पे ट्रेड होने वाला स्टॉक है और सबसे ज्यादा PE पे है। ऑल्दो ये अपने ऑल टाइम हाई PE से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है।
प्राइस टू बुक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा बजाज फाइनेंस की ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बजाज फाइनेंस की बहुत अच्छी नहीं है, वहीं मुथूट फाइनेंस और IRFC की बहुत अच्छी है कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। लेकिन बजाज फाइनेंस का पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स भी है, जबकि मुथूट सिर्फ गोल्ड लोन पे काम करती है और IRFC सिर्फ रेलवेज के लिए। 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर देखें तो बजाज फाइनेंस का बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा है, वहीं मुथूट का तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। IRFC और श्रीराम का भी नेगेटिव में है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस और IRFC का ऑलमोस्ट बराबर प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट के रेशियो में अगर देखें तो IRFC का बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस का 3.57 टाइम्स डेट टू इक्विटी है, जो कि मुथूट फाइनेंस से थोड़ा सा ज़्यादा है पर बाकी से काफ़ी कम है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 15 सालों में 1300 टाइम्स बनाया है और कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी का एक्सपेंडिचर अपने ऐप और वेब में इन्वेस्ट करना सही है और एक अच्छा इंटरफेस हर एक को बहुत पसंद आता है। भले ही कितनी ही अच्छी सर्विसेज हो, लेकिन अगर यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस बेकार है तो कस्टमर फिर से लौट के नहीं आता और कोई भी सर्विसेज फिर से यूज करने से पहले 2 बार सोचता है। कंपनी हमेशा से प्रीमियम डिमांड करती थी और मेरे हिसाब से 40 से 45 का पीई एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है बजाज फाइनेंस के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू।